रांची में जमीन विवाद को लेकर हत्या समेत अन्य वारदातों पर हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पुलिस मुख्यालय ने भू माफिया जमीन दलालों की सूची तैयार की है। इसमें 49 भू माफिया पुलिस की टॉप लिस्ट में हैं। विभिन्न थानों में हर भू माफिया के खिलाफ 2 से 7 तक मामले दर्ज हैं। ये भू माफिया और जमीन दलाल जमीन कब्जाने, हत्या और घर बनाने वालों से रंगदारी वसूल रहे हैं। पिछले 6 माह में जमीन विवाद में 12 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। इससे लोग दहशत में हैं। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब रांची पुलिस इन भूमाफिया के अलावा उनके दोस्त परिजन की संपत्ति और निवेश का ब्यौरा जुटा रही है। पुलिस दर्ज मामलों के सत्यापन करने के साथ साथ फाइल भी तैयार कर रही है ताकि केंद्रीय एजेंसी से बड़े भूमाफिया की संपत्ति की जांच की अनुशंसा की जा सके। इधर पुलिस मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद सूची में शामिल किए गए जमीन कारोबारियों की कुंडली बनाई जा रही है, जिसमें पुलिस ने 49 जमीन दलालों के नाम उजागर किए हैं। सुनिए उन नामों को, और कोई नाम आपके थाने में पड़ता हो तो सतर्क हो जाइए। कांके थाना में ऋषि रंजन, अलाउद्दीन अंसारी, अमृत टोप्पो, सद्दाम अंसारी, गुड्डू मुकेश कुजुर, जबकि पिठौरिया थाना में मजीद अंसारी, मोजिब अली, कुर्बान खान, जुबेर अंसारी, कृष्णा नायक, साथ ही रातू थाना में अनिल कुमार सिंह, सद्दाम अंसारी, खुर्शीद अख्तर, खरसीदाग थाना में चंपा उराव, अनूप महतो, सोनू सिंह, सोहराई महतो, जुएल मिंज, जबकि टाटी सिल्वे थाना में सुनील यादव, राकेश कुमार, संदीप नायक, सीरिल तिर्की, मुन्ना यादव, मुकेश श्रीवास्तव और मांझी थाना में शराफत अंसारी, बशारत अंसारी, मुमताज अंसारी, जबकि पुंदाग थाना में एजाज अंसारी, गुलजार हुसैन, राकेश कुमार, आफताब हुसैन, नामकुम थाना में बिरजू नायक, बजरंग नायक, अशोक नायक, बंटी लोहरा सिकिदिरी थाना में जुगनू महतो, नगड़ी थाना में संदीप बागे का नाम शामिल है। पुलिस सूचीबद्ध जमीन का काम करने वाले लोगों की गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए यह जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है कि कहीं हथियारों के बल पर जमीन कब्जे और खरीद बिक्री तो नहीं की जा रही है। जमीन माफिया के इलाके भी चिन्हित किए जा रहे हैं कि किस इलाके में किस भू माफिया का वर्चस्व है। वहीं जमीन के धंधे में किस किस व्यक्ति के बीच जमीन विवाद चल रहा है, इसकी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। जबकि जमीन के धंधे में मदद करने वालों की गतिविधि पर भी पुलिस की नजर है। कांके और टाटी सिल्वे में सबसे अधिक जमीन दलाल सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा कांके और टाटी सिल्वे में 6 जमीन माफिया चिन्हित किए गए हैं। जिस तरह 49 भू माफियाओं का लिस्ट जारी हुआ है, तो क्या लगता है कि जो रांची में जितने भी अभी तक हत्याएं हो रही है, उसमें भूमि विवाद ही सबसे बड़ा जड़ है क्या? देखिए, ऐसा कोई जनरलाइज कारण नहीं किया जा सकता हत्या की घटनाओं में, क्योंकि जितनी भी हत्या की घटनाएं होती हैं तो उसमें कई सारे कारण रहते हैं। पर्सनल इन्विटी रहती है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहता है, कई सारे उसमें कारण हो सकते हैं। लेकिन जो कई सेंसेशनल विगत दिनों में घटनाएं जो हुई है, अगर हम लोग पिछले 5 साल का भी अगर देखें तो उसमें कई ऐसे सेंसेशनल घटनाओं में निश्चित रूप से ज़मीन से संबंधित जो विवाद है या ये जो लेन देन ज़मीन से संबंधित है या भू माफियाओं की जो एक्टिविटी है, वो भी एक मेजर कारण के रूप में आया है, जिसको लेके कई सारे गैंग्स भी जिसमें जो है ऑपरेट कर रहे थे पूर्व में, चाहे वो गेंदा सिंह का गैंग हो या अन्य इस तरीके के गिरोह जो है, वो निश्चित रूप से इसमें एक्टिव थे। उन पर कार्रवाई लगातार हो रही है। एक निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण ये कारण है, और उसी के लिए हम लोग, क्योंकि रांची जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है तो इस तरीके के और जो है रीजंस होंगे, इस तरीके की घटनाएं यानी लोगों को इस तरीके का ये हो सकता है, ये वो और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी तत्वों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन पर समय रहते हुए जो आवश्यक प्रिवेंटिव एक्शन है वो ली जा रही है। इन लोगों को जिला बदल भी किया जा सकता है। वही, जैसे अब सत्यापन होने के बाद उनकी एक्टिविटी अगर पाई जाती है, संदिग्ध पाई जाती है, या किसी भी प्रकार से आपराधिक गिरोहों के साथ उनके संबंध पाए जाते हैं या उनकी संलिप्तता आपराधिक घटनाओं में पाई जाती है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो भी आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। उसमें चाहे केस दर्ज करना हो या प्रिवेंटिव एक्शन में किसी को डिटेन करना हो, किसी को जिला बदल करना हो या अन्य कोई कार्रवाई बाउंड डाउन करना हो, तो इस प्रकार की सभी कार्रवाई जो है वो केस बाय केस बेसिस पे की जाएगी।
पर अपराधियों को शेल्टर देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्लान है? निश्चित रूप से ये देखिए ये एक स्पष्ट निर्देश जो है डीजीपी महोदय के द्वारा सभी को दिया गया है, हमारे सभी एसपीज को दिया गया है, सभी फील्ड के अफसरों को दिया गया है कि ना केवल अपराध कर्मी बट अपराध कर्मियों को जो आश्रय देते हैं, उनके जो आश्रयदाता है, जो उनके लिए फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, जो उनके फाइनेंशियल चैनल्स में है, जो उनके लिए लेवी कलेक्ट करते हैं, जो उनके बिहाफ पे जो है रेकी करते हैं, जो उनके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करते हैं, जो इस तरीके का जो सूचनाएं उनको देते हैं अपराध कर्मियों को, वैसे सभी लोगों को, चाहे वो आश्रयदाता हो या इस तरीके के अन्य मीन्स से भी अपराधियों को अगर सहयोग कर रहे हैं तो उनको